मेहंदी वाले भैया हैं जिन्होंने मुझे शादी में मेहंदी लगाई थी। छलनी भी है हाथ में, दिया थाली प्रॉब्लम ना हो। और हम फिर यहाँ से अपनी ड्रेस और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूजा का सामान। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब कल है करवा चौथ और आज मुझे लगानी है मेहंदी। अभी मेहंदी वाले भैया आने वाले हैं, सुबह सुबह हो रही है क्योंकि फिर भैया मार्केट में जाके मेहंदी लगाते हैं ना, तो इसलिए पहले हमने घर पे बुला लिया। गाइस, हमारे मेहंदी वाले भैया आ गए हैं और ये वही मेहंदी वाले भैया हैं जिन्होंने मुझे शादी में मेहंदी लगाई थी। मेहंदी गाइस, मुझे शुरू से ही हमेशा से ही मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं खुद से भी मेहंदी लगा लेती हूँ, ठीक ठाक अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, बट वही ना कि एक हाथ पे फिर मैं खुद से लगाऊं और दूसरे हाथ के लिए फिर मैं मोहित को परेशान करूं। सो भैया को बुला लिया। जैसे ही मेहंदी वाले भैया का कॉल आया, मैंने फटाफट से मोहित के लिए नाश्ता बनाया और ख़ुद भी अपना पीनट बटर ब्रेड लेकर बैठ गई क्योंकि मेरे को मेहंदी लग जाएगी, फिर इनको नाश्ता कौन देगा। खुद लगेंगे ना किचन में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनको चाय नाश्ता दे दिया पहले। अब टेंशन फ्री होके मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, जिसके लिए मेहंदी लगवा रहे हैं वो काम में लगे हुए हैं। पूजा का मतलब तो ये होता है ना कि उनकी अच्छे से पूजा की जाए, सुबह से ही, एक दिन पहले से ही। अपने करवा चौथ के फंक्शन को मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। भैया मेहंदी वाले जो भैया आए हैं, मैंने इनसे अच्छा सा पैकेज लिया है मेहंदी का ताकि मेरे पूरे हाथ अच्छे से भर जाएं। और पैरों पे भी मेहंदी लगवाने के लिए बोला है मैंने इनको। ये डिज़ाइन देख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं वो करवा चौथ देखते हुए, वो लेडी का डिज़ाइन बनाते हैं ना फ़ोटो, बिल्कुल वैसा ही, ऐसा ही इन्होंने पिछले करवा चौथ पे बनाया था। मतलब ये करवा चौथ स्पेशल मेहंदी लग रही है मुझे। क्या क्या चल गया है ना आजकल, करवा चौथ देखते हुए लेडीज़ की भी फ़ोटो बना देते हैं, छलनी भी है हाथ में, दिया थाली सब कुछ है। कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन आ गए हैं। बोलो भैया। ये भैया ना, इनको ना बस मेरी एक ही चीज़ पसंद है शादी से अब तक। मैंने ना शादी के टाइम पर ना नाम लिखवाने से मना कर दिया था, तो ये बहुत ही चौंक गए थे कि मैं पहली दुल्हन देख रहा हूँ ऐसी जो अपने पति का नाम लिखवाने से मना कर रही है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज था। देखो भाई, जो नाम लिखवाते हैं ना वो मेहंदी के साथ मिटता है, तो मेहंदी तो मिटते हुए चल जाती है, अपने पति का नाम बार बार मिटते हुए नहीं देख सकती मैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ ना भैया को मेरी हमेशा याद रहती है। जब भी ये मेहंदी लगाने आते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे बोलते हैं कि मुझे आपकी एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो वाली। चलता है, डेथ के बाद ही चलता है। हाँ, इतने आदमी हैं देखने उसे, बहुत आदमी। मुझे मेहंदी लग रही है ना, वो इतने कॉफ़ी बनाई है। भैया अभी मैं आपसे क्या बोल रही थी, मैं इनसे कुछ भी काम नहीं करवाती किचन का। आज आपको खड़ा होना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा बनो मत, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मेहंदी लग रही है और आप खुद कर रहे हो। हाँ देखो, मोहित इतनी अच्छी हो कि आपके लिए चाय बनाई। भैया मेहंदी इतनी सुंदर लगाते हैं ना, बैक साइड का भी डिज़ाइन कितना सुंदर लगाया हुआ है देखो। इसीलिए मैं इनसे ही मेहंदी लगवाती हूँ हमेशा, क्योंकि चांस नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पे रह गया है बस, पैरों पे भी लग गई है, पैरों पे भी लग गई है। सगन की मेहंदी तो आपके नाम का व्रत रख रही हूँ तो मेहंदी तो अच्छे से लगाऊंगी ना। एक ही तो व्रत रखती हूँ मैं पूरे साल में, उसको अच्छे से रखना चाहिए, है ना। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, और वैसे तो हिम्मत नहीं थी ऑनेस्टली, कल करवा चौथ है, सो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट अपना सामान लेने, सरगी का सामान लेने। और कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और खास के तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन अभी अभी थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ, थोड़ा मन खुश हो गया है, क्योंकि जब सास का आशीर्वाद मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे सरगी भेजी है, और क्योंकि वो दूर हैं तो इसलिए उन्होंने सरगी के पैसे मुझे भेजे हैं ताकि मैं अपना सारा सामान पूजा का ख़रीद सकूं और अपना मेकअप का सामान ले सकूं। वो सास का आशीर्वाद मिलता है ना,
तो देखा जाए तो तभी आपका जो फास्ट है ना वो संपन्न माना जाता है। वैसे मेरी वर्षा बुआ ने भी सरगी भेजी है और पूजा मामी ने भी भेजी है, और मैं बड़ी खुशी खुशी अपना पूजा का सामान लेने, सरगी का सामान लेने जा रही हूँ। ये है मेरी पूजा मामी और ये है वर्षा बुआ, मतलब मोहित की बुआ है, सगी बुआ वर्षा बुआ, और ये है मोहित की पूजा मामी। ये दोनों मेरी सास हैं। और ये हमारे कपूर साहब। ये मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप देख ही रहे हो मेरी आवाज़ चेंज हो। तो कपूर साहब का प्यार, ये देखो उसने फिगर बनाए थे मेरे हाथ पे ना। ये मैं करवा चौथ की पूजा, शाम होने वाली है, सो सुबह मैंने मेहंदी लगवाई और फिर थोड़ा सा हमने सोचा कि सुबह सुबह नहीं जाएंगे, इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो अभी हमारा डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा मार्केट चले जाते हैं। गाइस बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे अपनी ज्वेलरी देखनी है, चूड़ी देखनी है, और थोड़ा सा सामान लेके आना है पूजा का, करवा लेके आना है। और देखती हूँ, और मैंने सामान लिखा हुआ था। चले, हमारी गलती भी नहीं है, तबीयत तो हमारी हरिद्वार में ही ख़राब हो गई थी। हम इसलिए मसूरी गए हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही बुकिंग कर दी थी, और बुकिंग कैंसिल करने के कोई पैसे वापस नहीं आने थे। अच्छा होटल बुक किया था इन्होंने, लेकिन यार वहाँ जाने से तबीयत नहीं बिगड़ी है। पता नहीं, जब कोल्ड ख़त्म होता है तो वो खांसी लेकर आता है, तो मुझे खांसी होगा। सरगी की वो है ये मोहित। गाइस मार्केट की चहल पहल देखकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं जाऊंगी अपने बुटीक में, जहाँ पे मैंने अपनी करवा चौथ की ड्रेस सिलने के लिए दी है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ आंटी को कहाँ पर हैं। मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज करके देखी कि कुछ उसमें फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो, और हम फिर यहाँ से अपनी ड्रेस लेकर निकल गए थोड़ी देर में। और फिर यहाँ से हम आ गए हैं मेन मार्केट, और मुझे ज्वेलरी देखनी थी अपने लिए, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। नेल पेंट भी ख़रीदा मैंने, और फिर हम निकल गए मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी मैंने। ये मार्केट है हमारी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूजा का सामान, छलनी और करवा लेना होता है, जो पूजा में सबसे मेन सामान होता है। मैंने वो भी ख़रीदा, और बाकी तो मैं कल के व्लॉग में ही बता पाऊँगी। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा। हम सारी शॉपिंग करके घर आ गए क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। हम लोग घर वापस आ गए हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और दुख की बात यह है कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो मेरी केयर करेंगे कि अपनी, बस यही चिंता सता रही है। बात मैं अपनी सभी बहनों से बोलना चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ ना होने दें। आज के दिन जितनी तैयारियाँ वो रिलैक्स होके करवा सकें आपके करवा चौथ की, उतनी ही करवाएं। क्योंकि मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स को परेशान देखा है, करवा चौथ आ रहा है, ये वो। क्या कोई फ़ायदा नहीं उस व्रत का जो आपके पति को परेशान करके पूरा किया जाए। अगर आपका हस्बैंड, जिसकी लंबी उम्र के लिए आप व्रत कर रहे हो, वो ही थोड़े बहुत प्रेशराइज होंगे करवा चौथ से पहले या करवा चौथ के दिन आपका व्रत करवाने के लिए, पैसों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। देखिए, कहीं कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, भगवान का शुक्र है, बट हर कैटेगरी का इंसान होता है। बट कई औरतें देखा देखी में अपने पति को बहुत प्रेशराइज़ करती हैं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी लंबी आयु के लिए, जिसकी खुशी के लिए, जिसके साथ पूरा जीवन जीने के लिए आप ये व्रत कर रहे हो, अगर वही प्रेशराइज़ होगा, मेंटली प्रेशर झेलेगा, तो कोई बिल्कुल भी 1% भी इस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर सच्चा प्यार है अपने हस्बैंड से, तो जो वो खुशी खुशी करवाएं, उनसे बात करो, मुझे ये चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, मैं ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, लेकिन बिना प्रेशर के आप मुझे ये दें तो मुझे एक्सेप्ट है। और अगर आपका इतना बजट है और हमारा इतना बजट है, तो वो पूरे सारी चीज़ें देखकर तभी अपने पति से वो सारी चीज़ें लें। वो प्रेशर में आके कुछ देंगे आपको, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो सबकी अपनी सोच होती है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने हस्बैंड से हम बहुत प्यार करते हैं, तो जो हम खुशी खुशी फास्ट कर सकते हैं, हमें वैसा फास्ट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ता जा रहा है मेरी मेहंदी में। ठीक कर लेना। गाइस मैं जा रही हूँ पार्लर में और ये थ्रेडिंग वगैरह कराने।
एक्चुअली ये बात सही है, 12 महीने इंसान ठीक नहीं रह पाता। अभी मसूरी तक भी तबीयत खराब थी, अब कुछ और ज़्यादा हो गई है। कोल्ड ठीक होता है तो गला तो खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। घर पर आकर बस मैंने खाना बनाया जल्दी जल्दी, हम खा रहे खाना। ठीक बना है? पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? गर्मी लग रही है। गर्मी, मौसम ठंडा होता जा रहा है। तो गाइस बस अब देखते हो कुछ और, मेरा कुछ सामान ढूंढना होगा तो मैं वो ढूंढ लेती हूँ। देखना मेरी मेहंदी का कलर सही आया। तो गाइस अब हो गया है दवाइयाँ खाने का टाइम। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग इन द सेंस कि कल है करवा चौथ, और कल पूरी कोशिश करूँगी अपना लुक शेयर करने की कि हम करवा चौथ कैसे मनाएंगे, वो सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।